हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जिसकी लेंथ होती है अप्रॉक्स 9 मीटर, ठीक है। 9 मीटर लंबी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो कौन कौन से ऑर्गन के मिलने से बनी है। क्लियर। अभी जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी स्टार्टिंग क्या होती है, माउथ से शुरू होता है ये, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, माउथ, और टर्मिनेशन पॉइंट क्या है, एनस। तो माउथ से एनस तक की जो लेंथ है वो 9 मीटर है। सबसे पहली चीज तो आप ये याद रखिएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, ये क्या इसका यूनिफॉर्म डायमीटर होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर डायमीटर काफी कम होता है और कुछ ऐसी लोकेशन भी हैं एलिमेंट्री कैनाल की जहां पर डायमीटर उसका काफी ज्यादा होता है, जैसे कि स्टमक, एक एग्जांपल के तौर पर। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से ऑर्गन हैं जो एलिमेंट्री कैनाल की लिस्ट में काउंट किए जाते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कौन कौन से स्टेप है जहां से फूड पास आउट होता है। क्लियर। सबसे पहला नंबर आता है उसमें माउथ, माउथ कैविटी, ओरल कैविटी कह सकते हैं आप, बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर नंबर आता है फेरिंग्स का। फेरिंग्स को बहुत सारी बुक्स में डाला भी जाता है और कुछ बुक्स में उसको हटाया हुआ है। सिंपल क्या होता है, एक कॉर्नर पॉइंट होता है और कोई खास फंक्शन नहीं है इसका। तो माउथ, सेकेंड आप फेरिंग्स डालना चाहें तो डाल सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस मतलब कि फूड पाइप, जहां से फूड पास आउट होता है। हालांकि यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एंजाइम्स वगैरह नहीं होते हैं। अब उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है स्टमक। क्लियर। तो स्टमक भी एलिमेंट्री कैनाल का ही एक पार्ट है, याद रखिएगा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था ये वेरिएबल डायमीटर होता है। तो स्टमक है फोर्थ नंबर पे। नेक्स्ट फिर फिफ्थ नंबर पे जिक्र आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन। कहते तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है ना अप्रॉक्स 7.5 मीटर होती है। 9 मीटर में से 7.5 मीटर लंबी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। क्लियर। अब इसे स्मॉल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका डायमीटर काफी कम होता है। लेंथ ज्यादा होती है पर डायमीटर कम है, ये याद रखना है आपको। स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो प्लेस है जहां पर फूड जो होता है वो फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है, और अगर यहां भी डाइजेस्ट नहीं हुआ ना, फिर क्या होता है, उसको वेस्ट कंसीडर कर लिया जाता है कि भाई हमारे लायक है ही नहीं। अब वो पहुंच जाता है कहां पर? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो सबसे पहला होता है उसको केकम बोलते हैं, बाकी कोलोन सेकंड पार्ट है। थर्ड नंबर पे आता है रेक्टम, ठीक है। इन तीनों को मिला के हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब यहां पर हम लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड को फूड नहीं बोलेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड या फीकल मैटर बोला जाता है इसको, ठीक है। और लास्ट में फिर एनस। एनस के टर्मिनेशन पॉइंट है एलिमेंट्री कैनाल का, जहां से वेस्ट शरीर से बाहर निकलता है। तो आई थिंक आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको मैक्सिमम शेयर कीजिए। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए साइंस वर्ड बाय तुषार सर चैनल के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।